अब देखिए इसका जो ये चौथा थ्योरम है, ये थ्योरम भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वैसे मैं आपको बता दिया हूँ शुरू में ही कि आपको मैं जो 6 से 7 थ्योरम बताऊँगा टोटल, इन 6 से 7 में से ही आपको कोई ना कोई एक थ्योरम एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। तो देखिए ये चौथा थ्योरम है, यदि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से या फिर बाहर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाए। एक मिनट, इसको एक बार ढंग से पढ़ लेते हैं। यदि किसी वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु से, हाँ सही है, एक बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाए तो ये स्पर्श रेखाएं वृत्त के केंद्र पर समान कोण बनाती है। और दूसरा है कि इन स्पर्श रेखाओं का बाह्य बिंदु पर झुकाव समान होता है। तो एक बार हम देख लेते हैं कि ये कैमरा में ये टोटल चीज़ कैप्चर हो रहा है कि नहीं। चलिए ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो बोला जा रहा है कि एक वृत्त आपको दिया हुआ है, ठीक है। मान लेते हैं कि माना केंद्र O वाला एक वृत्त है जिसके बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखा, नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं, दो स्पर्श रेखा, मान लेते हैं ये A है और ये B है, दो स्पर्श रेखा यानी PA और PB खींची गई है। और फिर रचना के चरण में जो है लिखेंगे कि केंद्र O को A, B तथा P से मिलाया, ठीक है। तो देखिए यदि आप थ्योरम 3 यानी लेक्चर 3 वाला थ्योरम ढंग से समझे हैं तो ये थ्योरम भी आप एक बार में सटीक समझ जाइएगा। तो देखिए इसमें करना क्या है, जो मेन पॉइंट है वो आपको बता दे रहा हूँ। देखिए त्रिभुज OAP और त्रिभुज OBP में, ये तो आप जस्ट अभी पढ़े हैं यानी लेक्चर 3 में, कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर जो स्पर्श रेखा खींची गई है वो आपस में बराबर होती है, यानी PA बराबर PB, ठीक है। यानी PA बराबर PB, PA बराबर PB। उसके बाद देखिए OA बराबर OB, OA बराबर OB, क्यों? क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या है। और यहाँ पर ये जो वृत्त है इसमें आप लाख त्रिज्या भी खींच लीजिए, टोटल का लंबाई आपस में बराबर होगा। उसके बाद देखिए OP बराबर OP, क्यों? क्योंकि ये दोनों जो भुजा है आपस में, सॉरी ये जो OP है इस दोनों त्रिभुज में आता है, उभयनिष्ठ भुजा। तो हम क्या क्या लिखेंगे इसके बाद कि त्रिभुज OAP और त्रिभुज OBP सर्वांगसम है। सर्वांगसम कैसे है? तो देखिए इसकी तीनों भुजाएं बराबर है, यानी S सर्वांग समता से, यानी भुजा 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 सर्वांग समता से। और जब ये सर्वांगसम है इसका मतलब हुआ कि हर एंगल से आपस में समान होगा। तो देखिए इसमें पहला क्या बोला जा रहा है कि ये स्पर्श रेखाएं वृत्त के केंद्र पर समान कोण बनाती है, मतलब ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है, ये चीज़ साबित करना है। जब ये और ये सर्वांगसम है तो फिक्स है कि ये एंगल बराबर क्या है, ये एंगल। और उसके बाद दूसरा क्या बोल रहा है कि इन स्पर्श रेखाओं का बाह्य बिंदु पर झुकाव समान होता है, मतलब ये जो बाह्य बिंदु P है इनका बोल रहा है झुकाव समान होता है, मतलब ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होता है, ये चीज़ प्रूफ करना है। और फिर मैं वही बात फिर से रिपीट करूँगा, जब ये और ये सर्वांगसम है फिक्स है कि ये कोण बराबर ये कोण और ये कोण बराबर ये कोण, ये कोण बराबर ये कोण, यानी ये हर एंगल से बराबर होगा। तो आपको वही चीज़ लिखना है जो पूछा गया है, यानी लास्ट में आपको ये कोण बराबर ये कोण और ये कोण बराबर ये कोण लिख देना है। इसे देखिए कुछ भाषा होता है, इसका लैंग्वेज होता है, उसमें आपको बताऊंगा। केवल इसका ही रफ डिस्कशन हुआ था इसलिए मैं आपको इस तरह से बता रहा हूँ। तो सबसे पहले जो है, जो प्रमेय को प्रूफ करने का जो तरीका होता है, जो मेथड होता है, वो चीज़ आपको लिखना ही पड़ेगा। माना केंद्र O वाला एक वृत्त है, माना केंद्र O वाला
एक वृत्त है जिसके बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखा क्या PA और PB खींची गई है। PA एवं PB खींची गई है। क्या दिया गया है, ठीक है, ये चीज लिखना होता है पढ़ने में। क्या करना है, यानी सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, ध्यान दीजिएगा। इसमें सिद्ध करना है ये कोण बराबर ये कोण, यानी कोण AOP, कोण AOP बराबर कोण BOP। और देखिए दूसरा इसमें क्या है कि इन स्पर्श रेखाओं का बाह्य बिंदु पर झुकाव समान होता है, यानी ये कोण बराबर क्या ये कोण। तो इस चीज को क्या लिखिएगा, APO मतलब ये कोण बराबर कोण BPO। दूसरा में आपको प्रूव करना है APO। देखिए ये जो APO बोल रहे हैं ना, आप OPA भी बोल सकते हैं, केवल ये जो कोण है ये बीच में आना चाहिए। APO कोण APO बराबर कोण BPO, ठीक है। ये देखिए प्रमेय को प्रूव करने का ये सारा स्टेप होता है, ये आपको लिखना ही पड़ेगा। देखिए हम अंडरलाइन कर दिए, आपको अंडरलाइन नहीं करना है। उसके बाद देखिए अगर रचना की जरूरत होती है तब करते हैं। तो रचना में क्या किए हैं कि केंद्र O को ABP से मिलाया, केंद्र O को AB तथा बिंदु P से मिलाया या P से मिलाया, ठीक है। उसके बाद देखिए परमाणु में जो है, देखिए इधर स्पेस थोड़ा कम लग रहा है, हम इस चीज को यहाँ ही लिखते हैं। त्रिभुज OAP एवं त्रिभुज OBP में, ठीक है। OA बराबर OB, क्यों, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या है। OP बराबर OP, ये OP जो है बाबू इस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज में भी है, इसको घनिष्ठ भुजा लिख देना। उसके बाद देखिए PA बराबर क्या PB, और ये थ्योरम भी होता है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ये चीज आप लिख सकते हैं, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई स्पर्श रेखाएं समान होती है, ठीक है। यानी इसका जो तीनों का तीनों भुजा जो है आपस में बराबर है, यानी ये बराबर ये हो गया वृत्त की त्रिज्या, और OP बराबर OP ये घनिष्ठ भुजा हो गया, और PA बराबर PB, क्योंकि ये बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा है और इनकी लंबाई आपस में समान होती है।
ठीक है। जब ये तीनों का तीनों भुज आपस में बराबर है तो लिखेंगे त्रिभुज ओ ए पी सर्वांगसम त्रिभुज ओ बी पी। कहाँ से? एस 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 सर्वांग समता से। जब ये आपस में सर्वांगसम है, सर्वांगसम का मतलब ही हुआ कि हर एंगल से, हर आकार और हर माप से आपस में समान होगा। लेकिन आपको उतना ही लिखना है जितना बोला गया है। बताइए, जब सर्वांगसम है, फिक्स है कि ये बराबर ये हो, यानी कौन? ये बराबर ये, यानी ए ओ पी बराबर कौन? बी ओ पी तथा अब देखिए ये कौन बराबर ये कौन, तो क्या लिखिएगा इसमें? ए पी ओ कौन? ए पी ओ बराबर कौन? बी पी ओ। और यही आपको प्रूव करना था। यदि आप तीसरा थ्योरम अच्छा से समझे होंगे तो फिक्स है कि ये थ्योरम यानी थ्योरम 4 भी आपको बहुत अच्छा से आसान भाषा में समझ में जरूर आया होगा।